हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह श्री का डे 57 हो 58 होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइबर कम है और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लासें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका इतना तो हक है, अगर इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आपसे कहें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब तो दोस्तों को शेयर करें। आप 62 हैं, अगर आप डबल भी होगे तो 122 तो कम से कम हो जाएंगे। तो एक को तो आप जरूर लिंक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बीच में कोई बातें नहीं होंगी, बस एक बात और कहनी थी कि दो सीरीज चल रही है, फतेह सीरीज, लक्ष्य सीरीज। फतेह सीरीज अपने लास्ट पर है और अंतिम समय पर आ चुके हैं, लेकिन लक्ष्य सीरीज की शुरुआत है, उसमें आपके बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप उनकी प्लेलिस्ट को देखें और शुरू से प्लेलिस्ट को देखें, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि फतेह सीरीज का पहले जो हुआ है शुरू में, फतेह सीरीज में वो शुरू में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनी है, मतलब हर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनी है। और साथ साथ में क्वेश्चन की भी आपके साथ साथ ही आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हुए हैं। तो उसको आप शुरू से ही देखें, उस प्लेलिस्ट को। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला ही हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। और ये आयोग ने पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। तो इस पर कहा है, देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3-7 7-3। ठीक है, 7-3 है। दे एडमिटेड सी, सी को वो एडमिटेड कर रहे हैं। और कितना शेयर लेगा वो कह रहा है ए सरेंडर। ए जो सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/4, 1/4 नहीं खाली, अपने शेयर का 1/4। सी को, ए को जो भी मिल रहा था, ए अपने शेयर का 1/4 दे देगा सी को। उसके बाद बी अपने ही शेयर का 1/3 दे रहा है किसको? सी को। तो पूछ रहे हैं, बताइए तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं ए ने कितना सरेंडर किया। तो ए सरेंडर्स, पहले देखेंगे ए ने आखिर सरेंडर कितना किया है। ए सरेंडर्स वन, ए सरेंडर्स टू सी। सी को कितना सरेंडर करेगा? ए करेगा अपने शेयर का। अब अपना कितना मिलता है इसको? 7/10। कितना मिलता है ए को? 7/10। तो 7/10 का 1/4, 1/4 जो है किसको दे देगा? ये दे देगा सी को। तो कितना आया? ये 7 × 1 = 7 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 40। ठीक है, 10 चौक 40, तो ये आ गया 7/40। ठीक है, ये गया किसको? सी को। अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ए के पास बचा कितना। भाई ए ने ठीक है दे दिया उसको, लेकिन ए के पास बचा कितना भी ये देखेंगे। तो ए का न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर। अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर देख लेते हैं। तो देखिए पहले कितना था इसके पास? इसके पास था 7/10 माइनस, इसने किसको? सी को कितना दे दिया? इसने सी को दे दिया 740। तो 740 इसने सी को दे दिया है। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। देखते हैं कितना बचेगा इसके पास। 10 लिया एलसीएम, 10 से इसको काटा तो ये आ गया 48, यहाँ आ जाएगा 40 से 40 कट जाएगा तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21/40। तो ये बचा किसके पास? ए के। इसी तरह से अब देखते हैं बी के बारे में। बी कितना सरेंडर करेगा? बी सरेंडर, बी सरेंडर्स टू सी। सी को, टू सी, सी को कितना दे रहा है? अपने शेयर का। तो सी को, बी को कितना मिल रहा था? 7/10। आप कहेंगे कहाँ से? ये रहा इसका 7/10, यहाँ से मिल रहा है इसको, ये रहा 7/10, सॉरी 3/10। तो 3/10 उसको, अब अपने वो अपने शेयर का 3/10 का कितना दे रहा है उसको? सी को, सी को दे रहा है 1/3। तो इसका 1/3 देखते हैं कि सी को ये कितना दे रहा है। तो ये आएगा आपका 3/30। तो 330 दे रहा है बी। अब देखना ये होगा कि बी के पास बचा कितना सी को देने के बाद, तो वो देखते हैं। तो बी का नया क्या होगा? बीज न्यू, न्यू शेयर। तो कितना होगा बी के पास? देखिए बी के पास पहले कितना था? बी के पास जो शुरू में मिलता था 310 मिलता था। इसमें से कितना कम कर लेगा ये अपना? ये कम कर लेगा 330। 330 कहाँ चला गया? 330 दे दियो किसको? सी को दे दिया। तो इसको हटाकर देखते हैं, इसका माइनस करके कितना बचा इसके पास। तो एलसीएम वही 30 लेंगे। ठीक है, 10 से इसको काट देंगे, क्या 3 3 3 जा 9 माइनस
अब 30 से 30 कट जाएगा तो आपका 3, तो इसके पास कितना बचा? इसके पास बचा 6/30। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए नया रेशो कितना है, नया शेयर कितना है ए का, ये आ गया। बी का कितना है, ये आ गया। अब सी को देखते हैं, सी का नया कितना है। भाई सी को भी तो देखना पड़ेगा, सी का है कितना नया, तो सी का देखते हैं। तो सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर। तो सी का कितना होगा? देखिए ए ने कितना दिया था सी को, ए ने दिया था 740, तो एक तो सी को मिल गया 740 प्लस दूसरा कितना मिल गया इसे, बी ने कितना दिया था 630, तो 630 इसको यहाँ से मिल गया। एलसीएम लेके इसको जोड़ के देखते हैं कितना हो गया सी के पास। तो एलसीएम आएगा 120, 40 से इसको 40 से इसको डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 30 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 हो जाएगा, प्लस 30 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 के यहाँ करेंगे 4 छिंग 24, 3 × 4 = 4 छिंग 24, ये हो गया। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके क्या आता है आपका 5 और 2 2 4 1 5 2 2 4 45, और नीचे आ गया 120। एलसीएम एक बार चेक कर लेते हैं, 120, तो इसे 4 आया, 3 आया, तो 3 7 21, ठीक है, और इससे काटा तो 4 आया, 4 छिंग 24, ठीक है 45, और ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये जो बी दे रहा है ना, ये बी 630 नहीं, बी दे रहा है, ये रहा ये 330, तो यहाँ 330 मिला है बी से। इसको एक बार सही कर लेता हूँ मैं, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे आंसर आता नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे लग गया कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो देखिए ये है 330, ठीक है 330, ये रहा 330, ये रहा। ये किसने दिया है? बी ने दिया है सी को, तो सी अपने दोनों पार्ट को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको करते हैं तो 4 4 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका 12, ठीक है, ये हो गया आपका 12। अब आगे देखते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ, तो देखिए 120, और इसको ऐड करेंगे 3, यहाँ आ गया आपका 3, दोबारा यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ऐड करके, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 213 213 ठीक है। अब ये तीनों के नए रेशो आ गए। देखिए ये तो है किसका, ए के पास बचा सी को देने के बाद, ये किसका है, बी के पास कितना बचा सी को देने के बाद, और सी को कितना मिल रहा दोनों से, ये टोटल मिल रहा। तो बस इन्हीं को रेशो को पूछ रहा था। अब ऐसा तो आंसर है ना, इसको प्योर बना लीजिए। आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए पहले के यहाँ पर दिया हुआ है आपको 20/21/40, पहले का कितना दिया है 21/40 रेशो, दूसरे का कितना है 6/30, तीसरे का कितना है 30/120, तीनों के नीचे हमें 120 बनाना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ, जो यहाँ पर नीचे 120 बन जाए। तो 3 की करूँगा तो 3 की ऊपर करूँगा, 3 की ऊपर करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 21 × 63, ठीक है रेशो। और यहाँ पर बनाने के लिए तो 30 में किसकी करूं, 4 की, तो 4 के ऊपर करनी पड़ेगी 24 रेशो। यहाँ पर कितना ले लेंगे, 30 ले लेंगे, क्योंकि 120 तो सभी के नीचे बन गया। तो देखिए आंसर आया आपका 63 और 24 और 30। लेकिन क्या ये और सोल्व हो सकता है? हाँ, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 21 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 21:8:11। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन, आपका ऑप्शन होगा डी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा समझ लेना, ए ने क्या दिया है, पहले ये निकाला, ए ने दिया ये किसको, सी को, ए के पास कितना बचा 21 7, बी ने दिया सी को 36, सी इसके पास सॉरी 3 3 30 दिया बी ने सी को, तो इसके पास कितना बचा 36 बचा, ठीक है। तो अब इन दोनों से जो जो मिला उसका जोड़ दिया है, दोनों सी को इससे जितना मिला और इससे जितना मिला दोनों को यहाँ जोड़ दिया तीसरी लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर पार्टनर पहले से ही पार्टनर है और कोई नया पार्टनर आता है, तो वो नया पार्टनर जो आ रहा है वो पुराने वाले पार्टनर से अपना हिस्सा कैसे कैसे लेता है। भाई मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं, ए है और बी है, इनका रेशो क्या पिछले क्वेश्चन से ले लेते हैं 730 है। तो अगर सी आता है, ठीक है, तो सी अपना जैसे मान लिया सी को देना है 1/4, तो 1/4 जो ये लेगा सी, ये अगर कुछ भी नहीं कहा जा रहा तो ये किस रेशो में लेगा, तो ये अपने
इनसे इनके इसी रेशो मिलेगा, मतलब इनके ओल्ड रेशो में मिलेगा। तो आंसर सही क्या होगा? ओल्ड रेशो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है और उसमें एक्स कंट्रीब्यूट 5000 रुपीज, 5000 तो दिए हैं किसने? एक्स ने लगाए हैं बिजनेस में। इन एसेट्स, एसेट्स में लगाए हैं। और डिवोट्स वन हाफ टाइम, और आधा ही समय दे पा रहा है बिजनेस को। कह रहा है कि देखो मैं 5000 रुपए की तो एसेट दे रहा हूँ, एक्स कह रहा है, और कह रहा है मैं आधा ही समय दे पाऊंगा बिजनेस को पार्टनरशिप में। और वाई क्या कह रहा है? वाई देता है 20,000 रुपए नगद देता है, और वाई क्या कहता है कि मैं पूरा टाइम दूंगा, फुल टाइम दूंगा बिजनेस में। अब पूछा ये गया है कि हाउ विल द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो फर्म का प्रॉफिट है उसको वो कैसे शेयर करेंगे? तो देखिए पार्टनरशिप में ये कहा जाता है कि देखिए कोई कम दे समय, ज्यादा दे, कोई 1 घंटा दे रहा है समय, कोई 5 घंटे दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अगर उनका कोई रेशो नहीं है, उन्होंने रेशो यहाँ पर एग्रीड रेशो नहीं है, तो जब एग्रीड रेशो नहीं होता है तो तब प्रॉफिट जो बढ़ता है वो बराबर बढ़ता है। ठीक है, सभी पार्ट में प्रॉफिट बराबर बढ़ता है, चाहे पैसा कोई ज्यादा लगाए या कम लगाए। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा इनमें? वो इक्वली होगा। इक्वली क्या होगा? 1:1। ठीक है, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ माइनर, एक नाबालिग जो है साझेदारी में अन्य साझेदारों के समान एक फर्म में साझेदार हो सकता है। मतलब जो नाबालिग है, क्या वह सभी साझेदारों की तरह फर्म में साझेदार हो सकता है, या एक फर्म में साझेदार हो सकता है, प्रवेश कर सकता है केवल लाभ पे अंश प्राप्त करने के लिए। नाबालिग को भी पार्टनर बनाया जा सकता है कि उसको केवल प्रॉफिट ही देंगे, या उसको नहीं बना सकते पार्टनर, फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, या एक फर्म के साझेदारों से हटाया जाता है यदि फर्म में हानि हुई हो तो। इज रिमूवल फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। और यदि हानि होती है तो उसको हटा दिया जाता है। अगर माना कोई नाबालिग पार्टनर आपने बना लिया है और हानि होती है तो आप क्या आप उसको हटा देंगे? कौन सी बात सही है? तो सही जो कहा गया है वो है आपका ऑप्शन बी। कैसे कह रहे हैं? देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने क्या करते हैं, ये किसी नाबालिग सी को भी पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सी को। और सी की उम्र कितनी है? 12 साल की है। लेकिन ये क्या करेंगे, इस सी को ये केवल प्रॉफिट में ही हिस्सा देंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस में हिस्सा नहीं देंगे। इसलिए ऑप्शन ये सही है कि इसको केवल प्रॉफिट के लिए हिस्सेदार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक, मतलब कोई एग्रीमेंट तो है नहीं। तो कह रहे हैं अगर कैश पेड किया जाता है अ न्यू पार्टनर टू द परचेज ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल विल अपॉइंटेड बाय द ऑल पार्टनर्स इन। तो कह रहे हैं देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कहा। देखिए जैसा क्वेश्चन आयोग ने पूछा मैंने आपके सामने ऐसे ही रख दिया। अब मैं इसको समझाता हूँ, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो जाता है। समझिए वो क्या कह रहा है आयोग। देखिए इसमें कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, तो ये पार्टनर थे। अब कौन आता है? एक डी पार्टनर आता है। तो ये डी को क्या देंगे? डी को शेयर देंगे। तो डी अपना शेयर जो लेगा इसके बदले में इनके इन्हें कुछ देता है, कुछ गिफ्ट देता है इसके बदले में, अपने शेयर के बदले में। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब जो आने वाला पार्टनर है वो लेकर आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आएगा। और इस गुडविल को कौन ले लेते हैं? ए और बी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ए और बी अपना हिस्सा छोड़ेंगे ना डी के लिए, तो इसलिए ए और बी दोनों लेंगे डी से। ठीक है, ए और बी डी से दोनों ले लेंगे गुडविल को, लेकिन किस रेशो में? क्या आधी आधी लेंगे या किस हिसाब से लेंगे? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे, सैक्रिफाई रेशो में लेंगे अपने, या कैपिटल रेशो में लेंगे, या नन ऑफ द अबव, ऊपर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए सही ऑप्शन होगा सैक्रिफाई रेशो में। जो जितना सैक्रिफाई करेगा उतना ही वो गुडविल को लेगा। ठीक है, सैक्रिफाई रेशो में वो लेंगे। मान लेते हैं ए और बी का जो ओल्ड रेशो था वो था 2:1, लेकिन जब इनका सैक्रिफाई निकाला वो आया 3:5। तो ये 3:5 में बांटेंगे जो भी गुडविल। अगर ये मान लेते हैं ये 40,000 रुपये गुडविल ला रहा है ऑन डी, तो 40,000 में से 8 5, तो 15,000 ये ले लेगा और बाकी ये ले लेगा। ठीक है, मतलब इस रेशो में बांट लेंगे 3:2 में, ओल्ड रेशो में नहीं, अपने सैक्रिफाई रेशो में बांट लेंगे। तो ये ऑप्शन था करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा ऐसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये वही है। तो जब कोई पार्टनर आता है और ख्याति खाता खोला जाता है, गुडविल अकाउंट ओपन किया जाता है, ओपन का मतलब वो गुडविल ला रहा है, जब वो गुडविल लाता है एंट्री क्या बनाएंगे आप?
एंट्री बनाएंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और टू, अगर वो कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल लिख देंगे आने वाला। और टू, अगर वो गुडविल ला रहा है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लिख देंगे आप। एक तो एंट्री ये बना देंगे, फिर ये गुडविल जो है किसको चली जाती है, ओल्ड पार्टनर को, उनके सैक्रिफाई रेशो में। तो क्या एंट्री बन जाती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्रेडिट कर देते हैं उनके पार्टनर्स के अकाउंट में। तो ये पूछ रहे हैं कौन से रेशो में, तो जिस तरह से वो त्याग करेंगे ऑप्शन आपका सी सही होगा, सैक्रिफाई रेशो में वो बांट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों द्वारा दिए गए आहरण पर ब्याज की गणना करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लागत विधि, पूर्ति विधि, गुणन विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं, कॉस्ट मेथड और सप्लाई मेथड या प्रोडक्ट मेथड। तो कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, देखिए अगर पार्टनर्स को ड्राइंग किया है, पार्टनर्स ने, माना ए और बी और सी तीन पार्टनर्स थे। यहाँ बी ने क्या काम किया, बिजनेस से पैसे निकाल कर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए। तो फर्म क्या करेगी, इससे 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट लेगी, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी। तो ये जो आईओडी लेगी, तो इसको लेने के क्या मेथड हैं, तो इसके जो मेथड होते हैं, एवरेज मेथड होता है, ठीक है, एवरेज मेथड होता है, या क्वार्टरली वगैरह होते हैं, टाइम बेसिस वाले होते हैं, और एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। लेकिन कॉस्ट मेथड, सप्लाई मेथड ये नहीं होते, सही ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट मेथड होता है। एवरेज मेथड होता है या प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक है, दो मेथड होते हैं ये। और जब आपका अमाउंट जो सेम ना हो, और जब अमाउंट और टाइम सेम होता है तो फिर आपका अलग मेथड लगता है। तो लेकिन इनमें से कोई सा भी मेथड नहीं है, बस आपका प्रोडक्ट मेथड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और आजकल इसी हायर लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको देखना है कि जो असर्शन है क्या ये सही है, और ये जो रीजन आर है क्या ये भी सही है। और ये भी देखना है साथ साथ कि चलो सही है तो ये भी चेक करो, क्या ये जो रीजन है क्या ये ए के बारे में सही बता रहा है या नहीं। तो पहले ये देखिए आप, ए क्या सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है। तो देखिए ए कह रहा है कि आ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन इशू बोनस शेयर, एक जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बोनस शेयर इशू कर सकती है आउट ऑफ इट्स कैपिटल रिजर्व, अपने कैपिटल रिजर्व में से। ठीक है, कर सकती है, बिल्कुल सही है, बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं कैपिटल रिजर्व में से, सही कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ, यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी सेटिस्फाई कर सकती है अपने जो उसके जो होल्डर हैं, शेयर होल्डर, उनको अवॉइड आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय यूटिलाइज ओनली द कैपिटल। तो देखिए जो कैपिटल रिजर्व है केवल वहीं से ही शेयर इशू किए जा सकते हैं, बस केवल वहीं से, ये नहीं है कि वहीं से ही किए जा सकते हैं, और भी जगह है जैसे किए जा सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आप वहीं से किए जा सकते हैं, तो ये गलत कह रहा है। इसका मतलब ए जो सही था लेकिन आर जो है वो गलत है। अब आप ऑप्शन यहाँ पे चुन लीजिए, क्या ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट बट आर इनकरेक्ट, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफाइड बाय, तो कौन बताता है कि पार्टनर्स में अधिक से अधिक पार्टनर्स कितने होंगे, क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है, या आपका कंपनीज एक्ट 1956 बताता है, या 1872 बताता है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कंपनी एक्ट जो था, अब इसकी जगह आएगा आपका 2013। ठीक है, अब 2013 आ गया है, तो 2013 जो है इसने बताया है कि कम पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होंगे मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों के मध्य समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है निम्न प्रकार से, कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एनी पार्टनर इज गिवन एट द रेट। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को, एडवांस या लोन दिया है, और पार्टनरशिप डीड नहीं थी, कोई एग्रीमेंट था नहीं रिटर्न, तो उसको लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, और अगर दिया जाएगा तो कितना परसेंट उसको दिया जाएगा ये बताइए। तो वो दिया जाता है आपका 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर अ सैलरी, 7,000 की पार्टनरशिप डीड क्या दे रही है, सैलरी दे रही है पर मंथ टू एक्स, एक्स को। इट विल बी, इट विल बी क्या होगी, ये क्रेडिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या क्रेडिट होगी प्रो करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर,
पार्टनर के करंट अकाउंट में, या क्रेडिट होगी सैलरी अकाउंट में, या डेबिटेड होगी कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए, ये जो सैलरी दी जाती है, तो ये तो बात ठीक है कि ये डेबिटेड होती है, लेकिन पार्टनर्स को जो मिलेगी, ये तो पार्टनर्स को कहाँ मिलती है, उसके कैपिटल अकाउंट में इसको रख देते हैं। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, तो फिर एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट में इसको रख देंगे। इसका मतलब जो भी सैलरी पार्टनर को मिलती है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विपरीत समझौते के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट योर पार्टनर। तो किसी शायद समझौता कोई हुआ नहीं है, समझौते के अभाव में क्या होगा, इज एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। तो कह रहे हैं कि जो पार्टनर हैं वो इंटरेस्ट ले सकते हैं अपनी किस पर, कैपिटल पर। और वो भी कब है, यदि प्रॉफिट होता है तो वो इंटरेस्ट ले सकते हैं अपनी कैपिटल पर। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता अगर कोई समझौता नहीं है और वो अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट लें, ऐसा नहीं है। आगे, is entitled to interest on his capital whether there is profit or not। तो अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है चाहे लाभ हो या हानि, ऐसा भी नहीं है। is entitled to interest on his capital at the bank rate, बैंक रेट से इंटरेस्ट लेगा वो अपनी कैपिटल पर पार्टनर, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। और इज नॉट एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न समझौता नहीं है, तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल पर फर्म से इंटरेस्ट नहीं ले सकता। ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क होने पर यदि एक आवश्यक साझेदार में साझेदारों के रूप में बने रहने का चुनाव करता है, तो वह फर्म के ऋणों के प्रति दायी होगा अपने। देखिए, अगर एक पार्टनर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, अगर कोई नाबालिग पार्टनर्स को पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाता है, तो जब उसकी डेट होगी, वो बालिग हो जाएगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, तो वो उसको अधिकार होता है कि वो चाहे तो फर्म में रहे और चाहे तो फर्म को छोड़ के भी जा सकता है। लेकिन अगर फर्म में रहता है, अगर फर्म में रहता है, तो वह जब से भी पार्टनरशिप में जुड़ेगा, जब से डिक्लेयर करेगा, तो तब से जितनी भी लाइबिलिटी है फर्म की, जब से जो भी डेट वो जुड़ा था पार्टनरशिप में, तो जो भी लाइबिलिटी थी फर्म की, उसके लिए वो भी दायी होगा, उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। तो डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, जब वयस्क होने की तिथि से उस दिन नहीं, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग द प्रॉफिट, जब से उसने प्रॉफिट की डेट थी, जब से वो प्रॉफिट ले रहा था, उस तिथि से वो दायी होगा, जिम्मेदार होगा सभी लेन देन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। जब साझेदारों के मध्य लाभानी वितरण का कोई अनुपात नहीं होता है, तो पार्टनर्स तीन साझेदारों की दशा में किस अनुपात में बांटेंगे। सॉरी, तीन पार्टनर है, ए बी सी। तो कह रहे हैं इनके बीच में कोई समझौता नहीं था, तो ये बताइए प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो प्रॉफिट बांटेंगे इक्वल, इक्वल मतलब 1:1:1। तीनों के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 3/3/3, तीनों का टोटल। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी बीमा राशि किस रूप में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। देखिए, क्या हुआ, इन्होंने एक जॉइंट इंश्योरेंस किया कराया हुआ था। ठीक है, जॉइंट एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी सभी पार्टनर ने। ठीक है, किसने, ए बी और सी पार्टनर ने। सी की डेथ हो जाती है, तो जो बीमे की राशि मिलेगी, वो इन तीनों में किस अनुपात में बटेगी, सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें बांट लेंगे, या शेष साझेदारों के, मतलब मरने वाला तो मर गया, जो बाकी बचे उनके लाभानी अनुपात में बटेगी, या केवल जो मरने वाला था उसके खाते में बटेगी, या ऊपर कोई सभी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ए, जो भी राशि होगी पार्टनरशिप में, वो सभी साझेदारों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगी। ठीक है, कब, यदि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर मर्रे का जो विवाद हुआ था, गार्डनर मर्रे का विवाद जो हुआ था,
तो उसको कह रहे हैं कि वो भारत में हुआ था, इटली में हुआ था, जापान में हुआ था या इंग्लैंड में हुआ था। वो हुआ था इंग्लैंड में। तीन पार्टनर थे, गार्नर, मर्रे और विकी लिंच। तो जो विकी लिंच था वो क्या हो गया था, वो दिवालिया हो गया था। इसलिए जो गार्नर मर्रे थे, इन दोनों में झगड़ा हुआ। ये कहने लगे, एक तो कह रहा कि जो लॉस हुआ है विलिकन्स का, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, एक कह रहा था कैपिटल रेशो में बांटते हैं। तो फिर इनसे कोर्ट में चला गया केस, और कोर्ट ने ये कहा कि जो हानि हुई है तीसरे पार्टनर की इंसॉल्वेंट होने की वजह से, तो उसको हम किस में बांट लेंगे, उसको हम कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रेशो में बांटते हैं, उसको कैपिटल रेशो में बांटते हैं, और ये इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जब साझेदारों को अपनी पूंजी का ब्याज दिया जाता है तो सामान्य गणना की जाती है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस ड्रॉइंग, या ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ड्राइंग, या ऑन द एवरेज कैपिटल, या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो कह रहे हैं कि अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स की, तो कौन सी कैपिटल पर दोगे, जो साल के लास्ट में कैपिटल है पार्टनर्स की और उसमें से माइनस कर दो उसका ड्राइंग, नहीं। या जो उसकी कैपिटल है साल के लास्ट में, उस पर नहीं। या तो एवरेज एवरेज कैपिटल है उस पर, नहीं। या जो साल के शुरू में कैपिटल थी उस पर, जो साल के शुरू में कैपिटल थी उस पर हम, मतलब उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी फर्म विघटन की दशा में जाना जाता है, प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द प्रोविजन इज ट्रांसफर टू। तो देखिए, कह रहे हैं अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब समापन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर रहे हैं, तो जो आपने प्रोविजंस बनाए हैं, रिजर्व की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रोविजंस बनाए हैं, प्रोविजंस बनाए हैं आपने, तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नहीं। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, वसूली खाते में, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, ना कैपिटल अकाउंट में करेंगे, ना सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट में करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी साइड में करेंगे, जिस साइड में लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटी को किस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के समापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा होता है अगर डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, अगर आप फर्म को समाप्त कर रहे हैं तो समझिए पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बात तो सही कह रहे हैं, ये तो बात सही है। और इसने क्या पूछा था, कौन सी बात सही है। चलो, ऑप्शन तो यही सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। और ऑप्शन को आगे कह रहे हैं, ओनली फर्म एसेट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म लाइबिलिटी। केवल फर्म्स की एसेट यूज किया जाएगा, फर्म में जो एसेट है उनको यूज करोगे आप लाइबिलिटी का पेमेंट करने में, नहीं। अगर वो कम पड़ती है तो पार्टनर्स अपने घर से भी पैसा लाएंगे, तो ये गलत कह रहे हैं। ये ऑप्शन है, ये आगे। पार्टनर लोन इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं। पार्टनर्स का लोन रियलाइजेशन में नहीं, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट खुलता है वहां पर इसको ट्रांसफर करते हैं। और लोन फ्रॉम द पार्टनर वाइफ ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या पार्टनर्स के लोन अकाउंट में उसकी वाइफ का भी लोन ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। उसकी वाइफ का हम नहीं करेंगे, इसको तो हम रियलाइजेशन में मानेंगे। हमें वाइफ से क्या मतलब, वाइफ को तो हम थर्ड पार्टी मानते हैं, पार्टनर्स में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों फर्म के विघटन की दशा में पूंजी लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द contrary profit of the dissolution of the partnership firm is credited to the partners capital account। तो इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को आप बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पार्टनर्स को कोई समझौता नहीं था, ठीक है, कोई समझौता नहीं था, तो पूंजी पर जो लाभ होगा, उनके जो प्रॉफिट होगा, उसको किस रेशो में किस रेशो में पार्टनर्स को बांट देते हैं। क्या इन द रेशो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले इनका जो कैपिटल का रेशो था उसमें, नहीं।
इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज ओरिजिनली कंट्रीब्यूट बाय देम, या जैसे मूल रूप से जो लगाई गई पूंजी है उसके अनुपात में, नहीं। या इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हाँ, इसमें बांट देते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। मुझे एक बात, आपको एक न्यूज़ और देनी है। मैंने कहा था ना, मैं बीच में कोई बात नहीं करूंगा आपसे, आपका टाइम बचाना है मुझे और काम ज्यादा कराना है। तो अब बात यह है कि जो कल वीडियो होगी, जो आपकी कल वीडियो होगी, और कल वीडियो आपकी होगी 59, जो 59 वीडियो होगी और 60 वीडियो होगी, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली, तो जो कंपनी है आपकी, उसको समझ लीजिए कि आपको उसको क्रैक करने से, कंपनी के क्वेश्चन को फोड़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए कल और परसों की वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उन क्वेश्चन को आप कर देते हैं, तो आप समझिए कि यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी टू क्रैक दिस टाइम योर एग्जाम। जो भी आपका एग्जाम होगा, आप उसको पास करने के लिए तैयार हैं कॉमर्स का। तो कल की और परसों की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।